राजस्थान। ये नाम सुनते ही जहन में किले, महल और रेगिस्तान की तस्वीरें आती हैं, है ना? पर यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असल में ये धरती गहरी आस्था और आध्यात्म की भी है। आज हम इसी आध्यात्मिक विरासत के दिल में उतरने वाले हैं और जानते हैं हमारा गाइड कौन होगा। ये एक कमाल का हाथ से बनाया हुआ नक्शा। ये हमें राजस्थान के संतों और संप्रदायों की उस विशाल दुनिया की सैर कराएगा जिसे समझना अक्सर थोड़ा मुश्किल लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। और ये रहा वो नक्शा। जरा देखिए इसे, एक ही पन्ने पर आस्था का जैसे पूरा ब्रह्मांड सिमटाया हो। हाँ, पहली नज़र में ये शायद नामों और लाइनों का एक जाल सा लगे, पर घबराने की कोई बात नहीं है। असल में यही हमारी चाबी है। हम सब मिलकर इसके हर एक हिस्से को एक एक करके परत दर परत खोलेंगे और फिर पता चलेगा कि ये नक्शा राजस्थान की आध्यात्मिक कहानी को कितने खूबसूरत ढंग से बताता है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम कुछ बुनियादी बातें समझेंगे कि भाई ये संत और संप्रदाय आखिर होते क्या हैं। इसके बाद हम भक्ति के 3 मेन रास्तों को जानेंगे, सगुण, निर्गुण और मिश्रित। हर कदम के साथ ये नक्शा और भी साफ होता जाएगा। तो चलिए, ये रहा हमारा पहला पड़ाव। देखिए, किसी भी बड़ी बात को समझने के लिए ना उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। तो इससे पहले कि हम इस नक्शे की गलियों में खो जाएं, पहले ये समझते हैं कि इन 2 शब्दों संत और संप्रदाय का आखिर मतलब क्या है। तो सबसे पहले संत। आखिर संत कहते किसे हैं? इस नक्शे के हिसाब से संत वो महापुरुष हैं जो भक्ति या ज्ञान के रास्ते पर चलकर भगवान तक पहुंचते हैं। पर यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। संत होने का मतलब सिर्फ भगवान को पा लेना नहीं है। इसका मतलब लोभ, लालच, गुस्सा, इन सब दुनियावी चीजों से पूरी तरह ऊपर उड़ जाना भी है। मतलब ये एक तरह की दोहरी यात्रा है, एक अंदर की और एक ऊपर की। अच्छा, तो फिर संप्रदाय क्या हुआ? ये बहुत सीधा सा है। जब कोई संत भगवान तक पहुंचने का कोई रास्ता खोज लेते हैं ना, तो उनके बताए उसी रास्ते को संप्रदाय कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये उस संत का बनाया हुआ एक आध्यात्मिक रास्ता है, एक स्पिरिचुअल पाथ, जिस पर उनके मानने वाले चलकर उसी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब हम संत और संप्रदाय का मतलब समझ गए हैं। तो चलिए अब भक्ति के उन 3 बड़े रास्तों को देखते हैं जिनमें राजस्थान की लगभग सारी आध्यात्मिक परंपराएं आ जाती हैं। सच कहूं तो यही क्लासिफिकेशन इस पूरे नक्शे को समझने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। तो ये हैं भक्ति के वो 3 मुख्य रास्ते। सबसे पहला है सगुण। सगुण का मतलब है ईश्वर को एक रूप में, एक मूर्ति में पूजना, मतलब जिनकी भक्ति को एक साकार रूप की जरूरत होती है। फिर आता है निर्गुण। यहां ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो निराकार हैं, हर गुण से परे एक परम शक्ति। और फिर है तीसरा मिश्रित धारा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये इन दोनों का एक बहुत ही खूबसूरत मेल है। ये मानते हैं कि भगवान साकार भी हैं और निराकार भी। चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सगुण भक्ति धारा की। जैसा हमने अभी बात की, ये उन लोगों का रास्ता है जो भगवान को एक साकार रूप में, एक मूर्ति या छवि में पूजते हैं। अब इस सगुण धारा के अंदर भी हमें 3 बड़ी शाखाएं देखने को मिलती हैं। पहले हैं शैव, मतलब जो भगवान शिव को अपना सब कुछ मानते हैं। फिर हैं शाक्त, जो देवी या शक्ति के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। और तीसरे हैं वैष्णव, जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे राम और कृष्ण की भक्ति करते हैं। और ये तीनों ही धाराएं राजस्थान में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। तो सगुण की बात हो गई। अब चलते हैं दूसरे बड़े रास्ते पर, निर्गुण भक्ति धारा। और ये सगुण से बिल्कुल अलग है। यहां भगवान का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। वो तो बस एक निराकार, हर जगह मौजूद एक परम शक्ति है। चलिए एक बार फिर से नक्शे पर नजर डालते हैं। जरा ध्यान से देखिए। नक्शे का ये जो बीच का बड़ा सा हिस्सा है ना, ये पूरा का पूरा निर्गुण संप्रदायों से भरा हुआ है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान में निराकार भक्ति की परंपरा कितनी गहरी और कितनी फैली हुई है। और देखिए, इस धारा में नामों की एक लंबी लिस्ट है, जैसे कि विश्नोई संप्रदाय, जो अपने प्रकृति प्रेम के लिए जाने जाते हैं, या फिर दादू संप्रदाय, जिसके लोग मूर्ति पूजा में यकीन नहीं करते और एक ही ईश्वर को मानते हैं। अलखिया, जसनाथी, राम स्नेही, कितने ही नाम हैं। हर नाम के पीछे अपनी एक अलग फिलॉसफी है, पर सबका सेंटर पॉइंट एक ही है, रूप से परे उस परम सत्य की खोज। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती।
लाल दासी, गरीबा दासी, कई और नाम हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि कबीलपंथी और यहाँ तक कि मीराबाई जैसे बड़े नाम भी कहीं न कहीं इसी परंपरा से जुड़ते हैं। अब देखिए, मीराबाई तो कृष्ण के साकार रूप की भक्त थीं, पर उनकी कविताओं में अक्सर भगवान के निराकार, हर जगह मौजूद होने वाले रूप का जिक्र भी मिलता है। इससे पता चलता है कि निर्गुण भक्ति का असर कितना गहरा और दूर दूर तक था। और अब हम आ गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर। यह है तीसरा और शायद सबसे अनोखा रास्ता, मिश्रित भक्ति धारा। ये वो जगह है, वो संगम है, जहां साकार और निराकार दोनों विचार आपस में घुल मिल जाते हैं और एक नया बैलेंस्ड नजरिया बनाते हैं। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं संत मावजी और चरणदासी और निरंजनी संप्रदाय। अब ये संत और इनके अनुयायी क्या करते हैं? वो भगवान की मूर्ति पूजा भी करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी मानते हैं कि जो असली परम सत्य है वो हर रूप से परे है, वो निराकार है। सोचिए, ये आध्यात्म में कितना सुंदर और सबको साथ लेकर चलने वाला नजरिया है, जो किसी भी एक विचार को गलत नहीं कहता। तो देखा कैसे एक साधारण सा दिखने वाला हाथ का बना नक्शा हमारे लिए आस्था का एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड खोल देता है। सगुण के साकार रूप से लेकर निर्गुण के निराकार तक और फिर उन दोनों के मेल तक। ये नक्शा हमें बताता है कि राजस्थान की आध्यात्मिक जमीन असल में कितनी अमीर और कितनी विविध है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, आस्था के ये जो अलग अलग रास्ते हैं, ये अलग अलग दर्शन हैं, ये हमें सिर्फ धर्म के बारे में नहीं बताते, बल्कि राजस्थान की कल्चर, उसकी हिस्ट्री और वहां के समाज की सोच के बारे में क्या सिखाते हैं। कैसे वो समाज अलग अलग विचारों को अपनाता है, उसकी गहराई क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इस नक्शे से भी कहीं ज्यादा बड़ा है और सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? शैव धर्म मतलब भगवान शिव को मानने वालों की दुनिया, जो एक बहुत बड़े और घने पेड़ की तरह है जिसकी अनगिनत शाखाएं हैं। आज हम इन हस्तलिखित नोट्स को अपना गाइड बनाकर इस प्राचीन आस्था के कुछ सबसे दिलचस्प रास्तों को समझने की कोशिश करेंगे। इन पन्नों में ना एक पूरा का पूरा नक्शा छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा गाइड, ये पुराने हाथ से लिखे हुए नोट्स। अब पहली नज़र में तो ये सिर्फ कुछ लिखे हुए पन्ने लग सकते हैं, लेकिन असल में ये शैव धर्म के उस विशाल पेड़ का नक्शा है जिसकी हम बात कर रहे थे। आइए देखते हैं कि ये नोट्स इस जटिल धार्मिक बनावट के कौन से राज खोलते हैं। भगवान शिव को मानने वाले करोड़ों में हैं, लेकिन शैव धर्म कोई एक सीधी साधी आस्था नहीं है। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी एक ही तरीके से पूजा पाठ करते हों। जैसा मैंने कहा, ये एक विशाल पेड़ है जिसकी अनगिनत शाखाएं हैं। तो आज हम इसी पेड़ की जड़ों से लेकर उसकी सबसे ऊंची टहनियों तक का एक सफर करेंगे। तो किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी जड़ों तक पहुंचना जरूरी है ना? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये परंपरा आखिर कितनी पुरानी है, और इसकी जड़ें हमें मिलती हैं हिंदू धर्म के कुछ सबसे पुराने ग्रंथों में। मत्स्य पुराण के हिसाब से ये माना जाता है कि भगवान शिव के 18 मुख्य अवतार हुए हैं। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये संख्या अपने आप में उनकी दिव्यता की विशालता को दिखाती है कि उन्हें कितने अलग अलग रूपों में पूजा और समझा गया है। और देखिए, ये सिर्फ पुराणों की बात नहीं है, हमें वेदों में भी शिव के शुरुआती रूपों के बारे में पता चलता है। जैसे ऋग्वेद उन्हें एक देवता कहता है, तो अथर्ववेद में उन्हें पशुपति कहा गया है, यानी सभी जीव जंतुओं के स्वामी। और मत्स्य पुराण में तो शिवलिंग की पूजा का साफ साफ जिक्र है, जो आज भी शैव धर्म का केंद्र बिंदु है। तो जड़ों की बात हो गई, अब आते हैं पहली बड़ी शाखा पर, नाथ परंपरा। ये एक ऐसा रास्ता है जिसका पूरा फोकस योग पर है, मतलब योग के जरिए ही मोक्ष तक पहुंचना। इस संप्रदाय की नींव रखी थी मत्स्येंद्रनाथ ने, और सोचिए, उनकी शिक्षाएं इतनी असरदार थीं कि वो भारत से निकलकर तिब्बत तक पहुंच गईं। उनके लिए मोक्ष का रास्ता किसी कर्मकांड से नहीं, बल्कि अपने शरीर और मन को साधने वाले योग से होकर जाता था। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मत्स्येंद्रनाथ के जो मुख्य शिष्य थे, गोरखनाथ, उन्होंने हठ योग को बहुत लोकप्रिय बनाया। फिर उनसे भी कई शाखाएं निकली, जैसे कि माननाथी पंथ, जिसके अनुयायी एक तपस्वी का जीवन जीते हैं, और बैरागी पंथ, जो दुनिया को पूरी तरह से त्याग देते हैं। देखिए, एक ही शाखा के अंदर कितनी अलग अलग सोच है। अगर हम अपने मूल नोट्स पर वापस नजर डालें तो ये बात और भी साफ हो जाती है कि नाथ परंपरा अपने आप में ही कितनी विविध है। योग से लेकर वैराग्य तक हर किसी के लिए एक अलग रास्ता मौजूद है। मगर एक सवाल उठता है, क्या शिव की भक्ति हमेशा इतनी शांत और अनुशासित ही होती है,
या फिर इसके कुछ और भी रूप हैं जो शायद कहीं ज्यादा तीव्र, कहीं ज्यादा उग्र हों। तो चलिए मिलते हैं शैव धर्म के सबसे पुराने संप्रदायों में से एक से, पाशुपत संप्रदाय। अच्छा, तो इसके संस्थापक थे लकुलिश और इसका मुख्य केंद्र है नेपाल का काठमांडू। पर इस संप्रदाय की जो सबसे खास बात है वो ये कि इसके मानने वाले लकुलिश को कोई साधारण गुरु नहीं बल्कि खुद शिव का 28वां और आखिरी अवतार मानते हैं। अब तक हमने जो भी देखा वो सब एक तरफ, और अब जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो बिल्कुल दूसरी तरफ है। ये है कापालिक संप्रदाय। ये अनुयायी शिव के शांत रूप के बजाय उनके प्रचंड भैरव रूप की पूजा करते हैं। ये तांत्रिक साधु होते हैं जो समाज के बनाए नियमों से परे जीते हैं। वे अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं और प्रतीक के तौर पर एक मानव खोपड़ी, जिसे खप्पड़ कहते हैं, अपने साथ रखते हैं। और देखिए, हमारे नोट्स भी यही बताते हैं। इसमें भैरव की पूजा से लेकर उनके मुख्य केंद्रों जैसे बीकानेर और नागौर तक का साफ साफ जिक्र है। ये एक बार फिर दिखाता है कि शिव भक्ति कितने अलग अलग और कितने इंटेंस रूपों में की जा सकती है। अब यहां से कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण शाखा की, शाक्त संप्रदाय। यहां पर फोकस शिव से हटकर देवी पर, यानी दिव्य स्त्री शक्ति पर आ जाता है। इस परंपरा का एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध केंद्र है मध्य प्रदेश के जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर। ये मंदिर पूरी तरह से देवी की शक्ति और उनके अलग अलग रूपों को ही समर्पित है। और कमाल की बात यह है कि इस एक संप्रदाय के अंदर भी दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। एक हैं वाममार्गी जो देवी के उग्र रूपों की पूजा करते हैं, और दूसरे हैं दक्षिण मार्गी जो देवी के शांत और सौम्य रूपों की पूजा करते हैं। उनकी पूजा और प्रसाद में भी जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ मांस मदिरा तो दूसरी तरफ अनाज और मिठाई। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। हमारे नोट्स में लिंगायत संप्रदाय और काश्मीरिक संप्रदाय जैसे कई और भी नाम हैं। मतलब हम तो अभी तक सिर्फ कुछ ही टहनियों तक पहुंचे हैं। ये पेड़ तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा और घना है। तो आखिर में हम घूम फिर कर एक ही बात पर आते हैं। एक ही पेड़ है लेकिन उसकी शाखाएं अनगिनत हैं। एक ही ईश्वर है लेकिन उन तक पहुंचने के रास्ते अनेक हैं। तो ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? एक ही आस्था लेकिन उसे जीने के, उसे महसूस करने के अनगिनत तरीके। क्या ये विविधता हमारे इस आधुनिक विचार को चुनौती नहीं देती कि किसी भी धर्म को एक जैसा, एक ही ढर्रे पर चलना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर। वैष्णव धर्म की दिलचस्प दुनिया में उतरेंगे और उसकी अलग अलग शाखाओं को, उसके संप्रदायों को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? हमारी आज की यात्रा इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम वैष्णव भक्ति के बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर राम और कृष्ण भक्ति के जो 2 अलग अलग रास्ते हैं उन्हें जानेंगे, और उसके बाद राजस्थान में उनके जो मुख्य संप्रदाय हैं उनकी पड़ताल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले वैष्णव भक्ति के दिल को ही समझते हैं। मतलब आखिर इसका मूल आधार, इसका कोर आइडिया है क्या? तो देखिए, वैष्णव धर्म की पूरी नींव टिकी है भगवान विष्णु और उनके 10 अवतारों पर, जिनकी एक झलक यहां दिख रही है। वैसे मत्स्य पुराण के हिसाब से इन सभी में वराह अवतार को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इन्हीं अवतारों की पूजा, इन्हीं की भक्ति इस धर्म का सेंटर पॉइंट है। हाँ, पर एक बात और, ये वैष्णव संप्रदाय अकेले नहीं बन पे। ये उस बहुत बड़ी भक्ति लहर का हिस्सा थे जिसकी शुरुआत आदि शंकराचार्य जैसे महान संतों ने की थी। असल में इसी आंदोलन ने धर्म को ज्ञानियों की मुश्किल किताबों से निकालकर आम इंसान के दिल तक पहुंचा दिया था। चलिए अब आते हैं वैष्णव धर्म के उस मोड़ पर जहां से 2 बड़े रास्ते निकलते हैं, और यही बंटवारा हमारी आगे की पूरी कहानी को एक दिशा देगा। तो ये हैं वो 2 मुख्य धाराएं, एक राम भक्ति की और दूसरी कृष्ण भक्ति की। अब देखिए, हैं तो दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार, लेकिन इनको पूजने का तरीका, भक्ति का जो भाव है वो एक दूसरे से काफी अलग है। चलिए पहले रास्ते पर चलते हैं, राम भक्ति की धारा में, और जानते हैं प्रभावशाली रामानंदी संप्रदाय के बारे में। इस रास्ते को रोशन करने वाले सबसे बड़े संत थे रामानंद। उन्होंने सिर्फ उत्तर भारत में भक्ति की लौ ही नहीं जलाई, बल्कि एक तरह से सामाजिक क्रांति भी कर दी। उन्होंने जाति पाति की दीवारों को तोड़ने का जबरदस्त साहस दिखाया। जरा इस हाथ से लिखी लिस्ट पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली कागज नहीं है। ये रामानंद के 12 खास शिष्यों की ओरिजिनल लिस्ट है, और ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि उनका ज्ञान, उनकी शिक्षाएं हर किसी के लिए थीं। इसमें पद्मावती नाम की एक महिला शिष्य भी शामिल थी, जो उस जमाने में एक बहुत ही बड़ी बात थी।
इस लिस्ट को जरा देखिए। इसमें धन्ना जाट हैं, कबीर जुलाहे हैं, रैदास चमार हैं और सेना नाई हैं। ये सिर्फ नाम नहीं हैं, ये अपने आप में एक ऐलान है। ये दिखाता है कि रामानंद की नज़र में भगवान के दरबार में किसी का पेशा या जाति नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसकी भक्ति मायने रखती थी। राम भक्ति के बाद अब रुख करते हैं कृष्ण भक्ति की तरफ, और इसकी सबसे जानी मानी शाखाओं में से एक से शुरू करते हैं। वल्लभ संप्रदाय को समझना है तो इसके दर्शन शुद्धाद्वैत को समझना होगा। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर आसान भाषा में इसका मतलब है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये दुनिया, ये जीवन, ये सब असली है, ईश्वर का ही सच्चा रूप है, कोई माया या भ्रम नहीं। इस संप्रदाय की धुरी हैं श्रीनाथ जी, और उनकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सोचिए, जब मुगल बादशाह औरंगजेब का मंदिरों को तोड़ने का हुक्म आता है तो पुजारी रातों रात श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेके वृंदावन से निकल पड़ते हैं। आखिरकार मेवाड़ के महाराणा राज सिंह उन्हें पनाह देते हैं, और बस साल 1672 में नाथ द्वारा ही श्रीनाथ जी का नया घर बन जाता है। और जानते हैं इस संप्रदाय की आत्मा कहाँ बसती है? इसके संगीत और साहित्य ने। और इसका सारा क्रेडिट जाता है अष्टछाप को। ये उन 8 महान कवियों का ग्रुप था जिसमें सूरदास जैसे दिग्गज भी शामिल थे, जिन्होंने अपने पदों से कृष्ण भक्ति को हर किसी के दिल में उतार दिया। अच्छा, कृष्ण भक्ति सिर्फ वल्लभ संप्रदाय तक ही सीमित नहीं है, इसकी और भी बहुत खूबसूरत धाराएं हैं। चलिए अब उन पर भी एक नजर डालते हैं। ये टेबल देखिए, ये कृष्ण भक्ति की 3 बड़ी धाराओं को एक ही जगह पर ले आती है। एक तरफ वल्लभ संप्रदाय है जो कृष्ण के बाल रूप को पूजता है, तो दूसरी तरफ निम्बार्क और गौड़ीय संप्रदाय हैं जहां राधा कृष्ण की जोड़ी की भक्ति पर जोर दिया जाता है। अब बात करते हैं निम्बार्क संप्रदाय की। इसे हंस संप्रदाय भी कहते हैं। इसकी मेन गद्दी है अजमेर के पास सलेमाबाद में, और इनकी सबसे खास बात यह है कि ये राधा और कृष्ण को एक साथ एक जोड़े के रूप में पूजते हैं, जिसमें राधा को भी कृष्ण के बराबर ही माना जाता है। और फिर आता है गौड़ीय संप्रदाय, जिसे चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारत में घर घर तक पहुंचाया। राजस्थान में इसका सबसे बड़ा केंद्र, अरे वही जयपुर का मशहूर गोविंद देव जी मंदिर। तो अब हम अपनी इस यात्रा के आखिर में आ गए हैं। चलिए सब कुछ समेटते हैं और समझते हैं कि इन भक्ति आंदोलनों का असर कितना गहरा और स्थायी रहा है। तो सार ये है कि हमने देखा कैसे वैष्णव धर्म की 2 बड़ी शाखाएं बनी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। रामानंद और वल्लभाचार्य जैसे संतों ने सिर्फ संप्रदाय ही नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने दर्शन, कला और संगीत की एक ऐसी शानदार विरासत छोड़ी जिसका दिल आज भी राजस्थान में धड़कता है। जरा सोचिए एक ऐसी जमीन के बारे में जहां रेत के टीले सदियों पुरानी कहानियां सुनाते हैं। ये राजस्थान है, और ये सिर्फ योद्धाओं और राजाओं की धरती नहीं है। ये उन बागियों, रहस्यवादियों और संतों की भी धरती है जिन्होंने भक्ति और विश्वास की परिभाषा ही बदल के रख दी। चलिए आज हम उन्हीं की कहानी में उतरते हैं। ना कोई पुरुष, ना कोई नारी, ना कोई दाता, ना कोई भिखारी। ये शब्द हैं संत पीपा के। सोचिए, एक ऐसे जमाने में जब किसी का जन्म ही उसकी किस्मत तय कर देता था, ये कहना अपने आप में एक बगावत थी। यही वो सोच थी, वो चिंगारी थी कि भगवान की नज़र में सब बराबर हैं, जिसने एक ऐसी आग जलाई जो पूरे राजस्थान में फैल गई। तो आखिर कौन थी ये लोग? राजकुमारों से लेकर कवियों तक इन्होंने उस वक्त के तौर तरीकों को चुनौती दी और आस्था का एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया। चलिए मिलते हैं इन सबसे। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है 2 बहुत मजबूत तत्वों से जो राजस्थान की आत्मा में बसे हैं, आग और धरती। यहीं से 2 बड़े आध्यात्मिक आंदोलनों का जन्म हुआ, एक जो आग की ताकत को मानता है और दूसरा जो धरती के हर जीव को बचाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जसनाथ जी की। उनका जन्म हुआ था 1482 में बीकानेर के रेतीले इलाके में। उन्होंने जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की, एक ऐसा पंथ जिसका गहरा नाता था आग से। जसनाथी लोग निराकार ईश्वर को पूजते हैं, लेकिन उनकी भक्ति का सबसे जबरदस्त प्रदर्शन है अग्नि नृत्य। जरा सोचकर देखिए, लोग धधकते अंगारों पर नाच रहे हैं अपनी भक्ति और आस्था को दिखाने के लिए। लेकिन बात सिर्फ इन कमाल के अनुष्ठानों की नहीं है। जसनाथी लोग अपनी जिंदगी 36 कड़े नियमों के हिसाब से जीते हैं, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हर पहलू तय करते हैं। अब आग से बढ़ते हैं धरती की ओर। 1451 में जन्मे जाम्भोजी एक बिल्कुल ही अलग सोच लेकर आए, और यहीं से नींव पड़ी बिश्नोई संप्रदाय की। आज हम सब एनवायरनमेंट बचाने की बात करते हैं, है ना? पर बिश्नोई समाज तो सदियों पहले से ये करता आ रहा है।
उनकी मूल सोच ही प्रकृति की पवित्रता है। कह सकते हैं कि वो दुनिया के पहले एनवायरमेंटलिस्ट थे जो हर पेड़ और हर जानवर को पवित्र मानते थे। विश्नोई, इस नाम में ही उनकी पूरी फिलॉसफी छुपी है। 20 और 9 यानी 29, ये वो 29 नियम हैं जो जाम्भूजी ने अपने मानने वालों के लिए बनाए थे, और ये नियम आज भी उनकी जिंदगी का आधार हैं। लेकिन प्रकृति के लिए उनका ये प्यार कितना गहरा है, इसका अंदाजा कैसे लगेगा? इसकी एक मिसाल है 1730 की एक दुखद घटना जो खेजड़ली गांव में हुई। अपने पवित्र खेजड़ी पेड़ों को बचाने के लिए 363 विश्नोई, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सब शामिल थे, पेड़ों से लिपट गए और उनके साथ अपनी जान दे दी। ये एक ऐसी कुर्बानी थी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो देखिए, एक ही जमीन से दो कितने अलग और मजबूत रास्ते निकले। एक तरफ जसना थी जो आग को पूजते हैं, और दूसरी तरफ विश्नोई जो धरती को बचाते हैं। ये दोनों ही राजस्थान की आध्यात्मिक पहचान के मजबूत स्तंभ हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जिसकी कहानी में भक्ति भी है और बगावत भी, मीराबाई। वो थीं तो एक राजकुमारी, पर उनकी असली पहचान महलों से नहीं बल्कि उनके भजनों से बनी। मीरा की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। राजकुमारी पैदा हुई, रानी बनी और फिर बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गईं। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्हें एक आज़ादी मिली। उन्होंने राजपाट का पर्दा छोड़कर खुद को पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम में डुबो दिया। मीरा ने अपने मन की भक्ति को शब्दों में पिरोया, कविता में। मारवाड़ी और ब्रज भाषा में लिखे उनके भजन सिर्फ गीत नहीं है, वो तो एक आत्मा की पुकार है, और ये पुकार आज भी पूरे भारत में गूंजती है। उनकी जो रचनाएं हैं, जैसे रुक्मिणी मंगल या नरसिंजीरो मायरो, वो भक्ति साहित्य का एक अनमोल खजाना है। इनमें उनके प्रेम, उनकी भक्ति और उस दौर के रिवाजों को चुनौती देने का पूरा सफर दिखता है। पर मीराबाई अकेली नहीं थी, वो तो एक बहुत बड़ी लहर का हिस्सा थीं जो पूरे राजस्थान में फैल रही थी। चलिए देखते हैं कि और कौन-कौन से संत थे जिन्होंने इस कहानी को आगे बढ़ाया। अब मिलिए संत दादू दयाल से। उन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, और कबीर की ही तरह उन्होंने भी धार्मिक कट्टरता को नकारा। उन्होंने एक ईश्वर और एक सादे सच्चे जीवन पर जोर दिया, और यही सीख उन्होंने अपने दादू पंथ के जरिए दी, जिसकी शुरुआत उन्होंने 1574 में की थी। दादू दयाल का संदेश इतना असरदार था कि उससे 5 अलग-अलग शाखाएं निकल आईं। एक तरफ थे खालसा, जो पुराने नियमों को मानते थे, तो दूसरी तरफ थे नागा, जो योद्धा संत थे, और फिर विरक्त भी थे, जो दुनिया से दूर रहते थे। हर शाखा ने उनकी सोच को अपने अपने तरीके से अपनाया, जो दिखाता है कि यह आंदोलन कितना लचीला था। तो मतलब ये कोई एक आवाज नहीं थी, बल्कि कई आवाजों का एक संगम था, एक कोरस। चलिए इस बहुरूप दर्शक की कुछ और खास शख्सियतों से भी मिलते हैं। ये हैं संत पीपा, एक राजकुमार जिन्होंने अपना राजपाट छोड़कर एक दर्जी की सादी जिंदगी अपना ली। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति पैसे या पदवी में नहीं होती। फिर आते हैं लालदास जी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की जोरदार आवाज उठाई। उनका संदेश बहुत सीधा और गहरा था। भगवान आपका धर्म नहीं देखते, आपके कर्मों की सच्चाई देखते हैं। और आखिर में रानाबाई, जिन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा भी कहा जाता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि भक्ति की वो लौ, खासकर महिला संतों के बीच, मीराबाई के बहुत बाद तक जलती रही। तो इस सफर में हम 3 खास पंथों को करीब से देखेंगे: निरंजनी, चरणदासी और निष्कलंकी। आखिर इन्हें किसने शुरू किया, इनकी मान्यताएं क्या हैं, और आज भी ये कितने मायने रखते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं ये रहस्यमयी यात्रा। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये थे कौन? वो कौन से संत, कौन से फकीर थे जिन्होंने राजस्थान की रूहानी पहचान गढ़ी? चलिए पर्दा उठाते हैं इन कहानियों से। तो सबसे पहले बात करते हैं निरंजनी संप्रदाय की। इसके संस्थापक को एक बहुत ही अनोखा नाम मिला था, कलयुग का वाल्मीकि। अब ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। हाँ, तो इस पंथ को शुरू किया था हरि सिंह सांखला ने, और उन्हें कलयुग का वाल्मीकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि जैसे डाकू रत्नाकर का जीवन पूरी तरह बदल गया और वो महर्षि वाल्मीकि बन गए, ठीक वैसा ही एक बड़ा बदलाव हरि सिंह सांखला के जीवन में भी आया था। अच्छा, अब इनके बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। हरि सिंह सांखला का जन्म तो हुआ था नागौर के कापड़ोद गांव में, पर इस संप्रदाय की जो मुख्य गद्दी है, जो प्रधान पीठ है,
वो डीडवाना के पास गाड़ा में है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि निरंजनी संप्रदाय अपने मानने वालों को दो रास्ते देता है। एक है गृहस्थ, मतलब जो अपने परिवार के साथ रहकर ही भक्ति का मार्ग अपनाते हैं, और दूसरे हैं निहंग, जो दुनियादारी छोड़कर वैरागी बनकर जीते हैं। तो इस पंथ की सारी शिक्षाएं, सारा ज्ञान कहाँ मिलेगा? वो मिलता है इन 3 प्रमुख ग्रंथों में, विरदावली, भर्तृहरि संवाद और राजप्रकाश। समझिए कि ये इस संप्रदाय की नींव हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे संप्रदाय की तरफ, चरणदासी संप्रदाय। और इनके संस्थापक तो अपनी भविष्यवाणियों के लिए बहुत मशहूर थे। इस पंथ की नींव रखी संत चरणदास जी ने। और पता है, संत बनने से पहले उनका नाम रणजीत था। उनका पूरा जीवन ही ना आध्यात्मिक ज्ञान और एक कमाल की दूरदर्शिता का सबूत माना जाता है। तो ये थे कहाँ से? ये थे अलवर के डेरा गांव से। इनके पिता का नाम था मुरलीधर, माता का नाम कुंजाबाई, और इनके गुरु थे सुखदेव। इन सब से उनके शुरुआती जीवन की एक तस्वीर सामने आती है। उनकी दूरदर्शिता का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला सबूत है उनकी एक भविष्यवाणी। सोचिए, उन्होंने 1739 में नादिर शाह के दिल्ली पर हमले की एकदम सटीक भविष्यवाणी कर दी थी, और इसी एक घटना ने उन्हें पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध कर दिया था। अब इस संप्रदाय की कुछ खास बातें हैं। इनके अनुयायी कुल 42 नियमों को मानते हैं। इनकी एक अलग पहचान भी है, ये पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, और हाँ, ये मूर्ति पूजा में यकीन नहीं रखते। इस पंथ का जो मेन सेंटर है वो दिल्ली में है, जहां हर साल बसंत पंचमी पर एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। इस संप्रदाय की एक और बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें महिला संतों को भी बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया। दयाबाई, जिन्होंने दयाबोध और विनय मल्लिका जैसे ग्रंथ लिखे, और सहजोबाई, जिन्हें तो मत्स्य की मीरा तक कहा जाता है, ये दोनों इस परंपरा की बहुत मजबूत स्तंभ थीं। अब हम आते हैं अपने अंतिम लेकिन शायद सबसे अनोखे संप्रदाय पर, निष्कलंकी संप्रदाय। इसके संस्थापक को कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुद भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इस पंथ की स्थापना की थी संत मावजी ने, और मान्यता यह है कि वो कोई साधारण संत नहीं थे, बल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार थे। आज भी अपने इलाके में लोग उन्हें बड़े प्यार और सम्मान से वागड़ का धनी कहते हैं। संत मावजी का जन्म हुआ डूंगरपुर के सावला गांव में, और आज यही गांव इस संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र भी है। उन्होंने अपनी सारी बातें, सारे उपदेश वहीं की स्थानीय भाषा वागड़ी में दिए। ऐसा इसलिए ताकि आम से आम आदमी भी उनकी बात को दिल से समझ सके। संत मावजी ने 5 पवित्र ग्रंथ भी लिखे, जिन्हें सब मिलाकर चोपड़ा कहा जाता है। इनके नाम हैं प्रेम सागर, मेघ सागर, श्याम सागर, रतन सागर और अनंत सागर। इन ग्रंथों की शैली भी बड़ी अलग है। ये सवाल जवाब के अंदाज में एक बहस की तरह लिखे गए हैं, और तो और इनमें भविष्यवाणियां भी हैं। कहते हैं कि इनमें तीसरे विश्व युद्ध तक की बात की गई है। ये इतने पवित्र माने जाते हैं कि इन्हें सिर्फ दिवाली के दिन ही बाहर निकालकर पढ़ा जाता है। संत मावजी का एक और सबसे बड़ा काम है बेणेश्वर धाम की स्थापना करना। ये एक बेहद पवित्र जगह है जो सोम, माही और जाखम इन 3 नदियों के संगम पर बनी है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। यहाँ इस इलाके का सबसे बड़ा मेला लगता है। तो इससे पता चलता है कि संत मावजी सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। एक तरफ उन्होंने बेणेश्वर धाम बनाया, तो दूसरी तरफ लसाड़िया आंदोलन भी चलाया, ताकि समाज में जो गलत प्रथाएं हैं उन्हें खत्म किया जा सके। तो ये थी हमारी यात्रा इन 3 अनोखे और रहस्यमयी पंथों की दुनिया में। चलिए जाते जाते एक बार फिर से इनकी सबसे खास बातों को याद कर लेते हैं। ये टेबल देखिए, इससे पूरी कहानी एक नज़र में साफ हो जाती है। निरंजनी संप्रदाय, जो गृहस्थ और वैरागी दोनों रास्तों के लिए जाना जाता है। चरणदासी संप्रदाय, जो नादिर शाह पर की गई अपनी भविष्यवाणी के लिए मशहूर है। और निष्कलंकी संप्रदाय, जहां संस्थापक को ही विष्णु का अवतार माना जाता है। सच में तीनों ही राजस्थान की आध्यात्मिक जमीन के बेशकीमती हीरे हैं। ये कहानियां हैं उन सूफी संतों की जिन्होंने सिर्फ लोगों के दिलों को नहीं छुआ, बल्कि इस जमीन की रूह को एक नई शक्ल दी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कौन थे वो लोग? वो कौन सी रूहानी हस्तियां थीं जिनका असर बादशाहों और सल्तनतों से भी कहीं ज्यादा गहरा और टिकाऊ साबित हुआ? चलिए आज इसी सवाल के जवाब ढूंढते हैं। और हमारी इस पूरी पड़ताल का आधार क्या है?
वो हैं ये हाथ से लिखे हुए ऐतिहासिक नोट्स। ये सिर्फ पुराने कागज नहीं हैं, बल्कि उस दौर में खुलने वाली एक खिड़की हैं जो हमें सीधे उन संतों की जिंदगी और उनकी विरासत की झलक दिखाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं अजमेर से, एक ऐसा शहर जो एक महान संत की वजह से ताकत और इबादत दोनों का एक बहुत बड़ा मरकज बन गया। ये हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्हें एक उपाधि मिली थी, सुल्तान उल हिंद, मतलब हिंदुस्तान का सुल्तान। सोचिए, सिर्फ इस एक टाइटल से ही उनके रूहानी कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। उनका सफ़र ईरान से लेकर हिंदुस्तान तक का एक लंबा सफ़र था। इन नोट्स के मुताबिक वो 1190 के आसपास मोहम्मद गोरी के हमलों के दौरान भारत आए और फिर अजमेर को ही अपना घर बना लिया और यहीं 1233 में उनका इंतकाल हुआ। उनके दुनिया से जाने के बाद उनकी दरगाह एक पाक जगह बन गई और ये नोट्स हमें सीधे सीधे उस दरगाह की तामीर यानी उसके बनने की कहानी बताते हैं। एक ऐसी दरगाह जो आज भी उनके असर की एक जीती जागती निशानी है। और उनका असर कितना गहरा था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगता है कि दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से लेकर मुग़ल बादशाह अकबर और जहांगीर तक बड़े बड़े शासकों ने इस दरगाह की तामीर में अपना योगदान दिया। ये शाही सरपरस्ती उनके लिए गहरे सम्मान को दिखाती है। अब ज़रा इस नंबर पर गौर कीजिए, 14। ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये उतनी बार की संख्या है जितनी बार हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर मुग़ल बादशाहों में से एक अकबर ने पैदल चलकर अजमेर दरगाह की ज़ियारत की थी। 14 बार। ये किसी बादशाह के लिए सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उसकी बेपनाह अकीदत का सबूत है। तो ये तो थी अजमेर की बात, लेकिन रूहानियत का ये सफ़र यहीं नहीं रुका। चलिए अब अजमेर से थोड़ा दूर चलते हैं नागौर की तरफ, जहां एक नया केंद्र बन रहा था और उसे चलाने वाले संत का अंदाज बिल्कुल जुदा था। ये थे शेख हमीदुद्दीन नागौरी। थे तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ही शागिर्द, लेकिन जहां ख्वाजा साहब का केंद्र अजमेर था और उन्हें शाही सरपरस्ती हासिल थी, वहीं शेख हमीदुद्दीन ने नागौर में एक फ़कीर की ज़िंदगी को चुना। उनके गुरु ने उन्हें एक ख़ास उपाधि दी थी, सुल्तान उत्तारकीन। इसका मतलब है तपस्वियों का राजा। और यह टाइटल ही उनकी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है, सादगी, त्याग और दुनिया की चीज़ों से दूरी। और इन नोट्स में एक ऐसी जानकारी मिलती है जो सच में हैरान कर देती है। पता चलता है कि तपस्वियों के ये राजा शेख हमीदुद्दीन नागौरी गुजारे के लिए खुद खेतीबाड़ी करते थे और पूरी तरह शाकाहारी थे। ये एक छोटी सी बात उन्हें किसी ऐतिहासिक शख्सियत से कहीं ज्यादा ज़मीन से जुड़ा एक ऐसा इंसान बना देती है जिनकी रूहानियत का ताल्लुक ताकत से नहीं बल्कि मिट्टी से था। लेकिन सूफी प्रभाव सिर्फ अजमेर और नागौर तक ही सिमटा हुआ नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये नोट्स हमें बताते हैं कि पूरे राजस्थान में जगह जगह ऐसे रूहानी रोशनी के मीनार थे जो अपने अपने इलाकों में लोगों को रास्ता दिखा रहे थे। जैसे गलियाकोट में सैयद फखरुद्दीन, जो दाऊदी बोहरा समुदाय के लिए एक बहुत अहम केंद्र बने, या फिर जयपुर के पास शेख बुरहान चिश्ती, जिनका असर टोंक के अफगानों तक था, और झुंझुनू के नरहड़ पीर, जिन्हें लोग हजरत शक्कर बाबा भी कहते हैं, और पाली के गुलाम मोइनुद्दीन। हर संत एक अलग इलाके में रूहानी रोशनी का एक जरिया था, जिनकी अपनी एक अलग विरासत थी। और देखिए, ये नोट्स सिर्फ तारीफें ही नहीं करते, बल्कि हमें कुछ ऐसी सच्चाइयों से भी मिलाते हैं जो शायद थोड़ी चौंकाने वाली हों। जैसे अलवर के रसूल शाह के बारे में ये सीधी सपाट लाइन मिलती है, वे शराब पीते थे। ये एक बड़ी याद दहानी है कि ये संत कोई पत्थर की मूर्तें नहीं, बल्कि हमारी आपकी तरह इंसान थे, जिनके रूहानियत तक पहुंचने के रास्ते भी अलग अलग थे। और ये विविधता सिर्फ लोगों की निजी आदतों तक नहीं थी। नोट्स में काजी हमीदुद्दीन नागौरी का भी जिक्र है, जिन्होंने नागौर में एक अलग ही सूफी परंपरा यानी सुहरावर्दी सिलसिले की नींव रखी। ये दिखाता है कि राजस्थान की रूहानी जमीन कितनी जरखेज थी, जहां अलग अलग सोच और परंपराएं एक साथ फल फूल रही थीं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? इन सभी संतों ने मिलकर राजस्थान पर आखिर कैसा असर डाला? उन्होंने एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत बनाई जो आज भी जिंदा है। अगर एक नज़र में देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। एक तरफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में एक ऐसा रूहानी केंद्र जिनकी तरफ बादशाह खिंचे चले आते थे। दूसरी तरफ शेख हमीदुद्दीन नागौरी, एक तपस्वी किसान। सैयद फखरुद्दीन ने गलियाकोट को एक अहम तीर्थ बनाया, और रसूल शाह जैसे संतों ने हमें रूहानियत के अलग अलग रंग दिखाए। और आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए, ये सदियों पुरानी परंपराएं, ये पंथ
आज के राजस्थान के समाज और उसकी संस्कृति पर अपना असर कैसे डाल रहे होंगे, ये सोचने वाली बात है ना?